हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए सुनते हैं एक प्यारी सी कहानी, जैसे को तैसा। एक गांव में दो बुढ़िया रहती थी, श्यामा और चंदा उनके नाम थे। दोनों पक्की सहेली थी, किंतु एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका न छोड़ती थी। एक दिन की बात है, गांव में बिजली नहीं आ रही थी, तो रात भर श्यामा सो ना सकी। सवेरे सवेरे उसकी आंख लगी तो उसने एक सपना देखा कि वह अपने सुंदर लंबे बालों को कंघा कर रही है। कंघी करते करते अचानक उसके बाल टूटने लगे और देखते ही देखते उसके आधे से अधिक बाल गिर गए। इतने में ही उसकी आंख खुल गई और वह हड़बड़ाकर उठी। देखा कि यह तो एक सपना था। उसने शीशे में अपना चेहरा देखकर चैन की सांस ली, किंतु उसके मन में यह डर बैठ गया था कि कहीं यह सपना सच न हो जाए, क्योंकि उसने सुना था कि सुबह सुबह देखा गया सपना सच हो जाता है। अब तो वह बड़ी परेशान हो गई। किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता था। वह ठीक से न खा पाती थी और न सो पाती थी। इसी चिंता में वह कमजोर भी हो गई थी। तब उसने सोचा कि क्यों ना गांव के वैद्य जी के पास जाकर अपने बालों को टूटने से बचाने की कोई दवा ले लूं। ऐसा सोचकर वह घर से निकली। थोड़ी दूर चलने पर उसे लगा कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने देखा तो चंदा उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। चंदा ने पूछा कि कहाँ जा रही है श्यामा। पहले तो श्यामा ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन चंदा के बहुत जोर देने पर उसने सारी बात बता दी। अब वैद्य जी के पास पहुंचकर उसने दवा ले ली और घर आ गई। वैद्य जी ने श्यामा से कहा था कि इस्तेमाल करने से पहले यह दवाई धूप में थोड़ी देर के लिए रख दें। अब उसे लगा कि चंदा के घर पर धूप अच्छी आती है, वहीं रखाती हूँ। उसने चंदा के घर पर वह दवा रख दी और घर आकर अपना बाकी काम निपटाने में लग गई। इस बीच चंदा को शरारत सूझी और उसने दवा में कुछ मिला दिया। कुछ देर बाद श्यामा दवा ले गई और जब लगाया तो देखा कि उसके बाल और ज्यादा टूटने लगे। वह गुस्से में उस वैद्य जी के पास गई और सारी बात बताई। वैद्य जी को समझते देर न लगी और उसने मिलावट के बारे में श्यामा को बता दिया। श्यामा समझ गई थी कि यह चंदा की शरारत है। उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली। अगले दिन श्यामा बाजार से नकली बिग खरीद कर ले आई और उसे सिर पर लगा लिया। कुछ देर बाद चंदा यह देखने उसके घर पहुंची कि उसके द्वारा मिलाए गए पदार्थ का श्यामा पर क्या असर हुआ। वह सोचती आ रही थी कि वह श्यामा का खूब मजाक उड़ाएगी, पर यह क्या, उसने देखा कि श्यामा के बाल तो बहुत ही घने व लंबे हो चुके थे। अब बदला लेने की बारी श्यामा की थी। वह चंदा से बोली, देख बहन, वैद्य जी की दवाई का कितना जल्दी असर हुआ है। मैं तेरे भी दवा लगा दूं, तेरे बाल भी काले और घने हो जाएंगे मेरी तरह। चंदा ने कहा कि हाँ दीदी, लगा दो मेरे भी यह दवा। वैसे भी मेरे बाल भी सफेद और कमजोर हो गए हैं। मन ही मन हंसते हुए श्यामा ने दवा चंदा के लगा दी। कुछ देर बाद चंदा के बाल भी श्यामा के ही असली बालों की तरह हो गए। चंदा को बड़ा गुस्सा आया और उसने श्यामा के बाल जैसे ही खींचे तो श्यामा की नकली बिग निकल करके उसके हाथ में आ गई। अब चंदा को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ और अपनी करनी के लिए श्यामा से माफी मांगी। इस पर श्यामा ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने आपस में एक दूसरे को कभी न सताने की कसम खाई और दोनों बड़े प्रेम से रहने लगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी, जैसे को तैसा। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।